क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। क्लास 10 से हमने पहला पार्ट पूरी तरह से पढ़ लिया था और दूसरे पार्ट में से जो 2.3 प्रश्न वाली है उसका पहला प्रश्न है वो हमने कर लिया है। आज देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके दे रखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये प्रश्न सेम टू सेम पहले प्रश्न जैसा है, उसके अंदर कुछ नहीं है, वैसा का वैसा। अगर पहला प्रश्न आपने ध्यानपूर्वक समझा है तो ये प्रश्न आपको मजाक लगेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको शेषफल है वो शून्य मिलेगा। अगर शेषफल शून्य मिलता है तो आपको कहना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे, एक बहुपद का दूसरे बहुपद के अंदर भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए, वहां पे हमने px और gx के रूप में बहुपद लिया था। यहाँ पे ये बहुपद दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा बहुपद दे रखा है 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 9t माइनस 12, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ये आपके पूरा दो बहुपद है। इस पूरे बहुपद का यानी टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग देना है आपको किसके अंदर, ये पूरा बहुपद है इसमें, यानी प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद के अंदर आपको देना है भाग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूं पहला प्रश्न। जिसने पहला प्रश्न समझा है उसको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, और यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, जिससे ये समझने में आपको आसानी रहेगी। तो लेता हूं मैं यहाँ फर्स्ट, सीधा मैं भाग के रूप में लिख लेता हूं। पहला जो बहुपद है उसको लिख लेते हैं ऐसे टी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये पहला बहुपद लिख लिया और इसका मुझे भाग देना है इस बहुपद के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले सवाल के अंदर भी बताया था कि हमेशा जो चर की घात है वो एक क्रम में होनी चाहिए, यानी उच्चतम घात पहले, उसके बाद में छोटी, फिर छोटी, यानी एक तरह से कह सकते हैं अवरोही क्रम में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए t4 पहले है, उसके बाद t3 है, फिर t2 है, फिर t1 है और फिर अचर पद है। तो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। अब इसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज लिखना है, वैसा का वैसा। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, लिख लेते हैं सभी। दो t4, ठीक है, फिर प्लस 3t3, फिर माइनस 2t2 माइनस 9t और माइनस 12। ये पूरा बहुपद हो गया। इस प्रथम बहुपद का इस द्वितीय बहुपद के अंदर हमें भाग देना है। तो भाग देने के लिए जैसा कि पहले सवाल में किया था वैसा का वैसा हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं प्रथम पद। सबसे पहला पद निकालते हैं भागफल का। तो उसके लिए क्या होता था कि जो भाज्य है, यानी इसके अंदर मुझे भाग देना है इस भाजक का। तो भाज्य का जो प्रथम पद है उसमें भाजक के प्रथम पद का भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे भाज्य का प्रथम पद क्या है, 2t4। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं 2t4 बट्टा नीचे लिखूंगा t2, क्योंकि ये भाजक है। इसका पहला जो बहुपद है, बहुपद का इस पहला पद क्या है यहाँ पे t²। तो यहाँ लिखूंगा मैं t², राइट। ऊपर 2t4 है, नीचे t² है, तो 2 है वो कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 2t2। एक्चुअल में ये घातांक नियम से कटता है, वो मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया था पहले प्रश्न के अंदर। अब 2t² आया, उसको जस्ट आपको ऊपर लिखना है यहाँ पे। ये भागफल का आपके प्रथम पद हो गया। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 2t², ठीक है, 2t² हो गया। अब ये जो 2t² आया इसका आपको गुणा करना है इस पूरे भाजक से। भाजक क्या है मेरे पास, t² माइनस 3, ठीक है। ये जो t² माइनस 3 है इससे मैं गुणा कर दूंगा किसका, 2t² से। तो क्या रिजल्ट आया है देखिए, 2t² का गुणा करेंगे t² से तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2t4, फिर माइनस है बीच में तो माइनस आ जाएगा। और ये घातांक नियम से कट
जुड़ता है, देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, टी और टी का गुणा होगा, तो घात है यहाँ पे 2, यहाँ पर भी घात 2 है, तो 2 और 2 जुड़ के मेरे पास आ गए 4। ठीक है, घातांक नियम भी इसके अंदर आपको आना चाहिए, तभी ये प्रश्न है वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2t² का गुणा 3 से होगा तो आ जाएगा मेरे पास 2 का गुणा 3 से हो गया तो 6 और t² ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये जो भी आ रहा है इसको किसके नीचे लिखना है, भाज्य के नीचे। तो लिख लेते हैं भाज्य के नीचे, यहाँ मैं लिख लेता हूं 2t⁴ है तो 2t⁴ के नीचे ऐसा का ऐसा ये आ जाएगा। मैंने आपको स्पष्ट बोला था कि जो पद है उसके नीचे लिखना है, जैसे कि 2t⁴ है तो 2t⁴ वाला पद है वो इसके नीचे आएगा 2t⁴। अब यहाँ पे -6t² है, यानी t⁴ वाला पद है, और ये है जो पद है वो t⁴ वाला है, तो इसके नीचे जो जगह है वो छोड़ना है आपको, रिक्त स्थान रखेंगे। सीधा मैं लिखूंगा -6t² किसके नीचे, -2t² के नीचे, तो यहाँ आ जाएगा -6t²। ठीक है, ये दोनों पद है वो लिख दिए मैंने संबंधित पद के नीचे। अब मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ और लाइन खींच के आपको घटाना है, बाद में करते हैं वैसे ही करना है, तो घटा देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो 2t⁴ है तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो विपरीत चिन्ह है और समान पद है तो कटेंगे, तो यहाँ मैं काट देता हूँ 2t⁴ और 2t⁴ है, एक प्लस का एक माइनस का, उड़ा दो इसको। अब क्रम से ही लिखना है आपको, उसके बाद में नेक्स्ट पद कौन सा आता है 3t⁴, तो इसको नीचे लिखेंगे पहले, इसको सरल नहीं करना है, पहले इसको लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3t⁴। ठीक है, ये जो प्लस है इसलिए प्लस वाला ऐसा का ऐसा लिख दिया, माइनस होता तो उतर जाता माइनस भी साथ में। ठीक है, अब देखिए -2t² है और ये प्लस का 6t² है, तो एक माइनस का है एक प्लस का है तो घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो हमेशा घटता है, तो 6 में से 2 गए तो क्या बचा 4, और बड़ी संख्या के आगे प्लस है इसलिए प्लस आ जाएगा 4t² आ गया, राइट। 6t² में से 2t² गया तो क्या बचा 4t²। अब जो दो पद है वो ऐसे कैसे आ जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 9t माइनस आ गया 12। ये पहली स्टेप हमने पूरी कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट, जब तक यहाँ t² है और जब तक शेष में आपके t से कम घात वाला नहीं आएगा तब तक प्रोसेसिंग स्टार्ट रहेगी। तो यहाँ पे लेंगे हम द्वितीय पद, द्वितीय पद, और द्वितीय पद के अंदर वही काम, सबसे पहले भाज्य का प्रथम पद, भाज्य का प्रथम पद क्या है मेरे पास 3t⁴। ठीक है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये जो भाजक है इसका प्रथम पद, भाजक का प्रथम पद क्या है t², तो भाग दे दो, 3t⁴ है, इसके अंदर भाग देंगे t² का तो एक टी बचेगा और आ जाएगा 3t। ठीक है, 2 है वो कैंसिल हो गए 3 में से, तो यहाँ पे 3t आ गया, ये जस्ट आ जाएगा ऊपर हमारे, ये प्लस वाला 3t आया इसलिए मैं इसको प्लस लगा के लिख दूंगा 3t। यहाँ अगर माइनस आता है तो माइनस साथ में आएगा और -3t लिखता, परंतु यहाँ प्लस है इसलिए +3t है। ओके, नेक्स्ट, अब इस 3t का गुणा करना है किससे, पूरे भाजक से। भाजक क्या है मेरे पास t² -3, जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे, तो ये पूरा लिख लेता हूं मैं। यहाँ पर भी मैंने वही किया था, देखिए t² -3, तो t² -3 गुणा कर दो, 3t का गुणा t² से करेंगे तो क्या आएगा 3t⁴, और 3 का गुणा 3 से होगा तो आ जाएगा हमारे पास 9 और t, राइट। इन 3t का गुणा 3 से करेंगे तो 9t आ जाएगा। ये जो भी आ रहा है उसको नीचे लिखना है इसके, तो लिख लेता हूं मैं 3t⁴, पहला पद तो सेम है, 3t⁴ वाला है, इसके नीचे लिख दिया। अब देखिए ये t वाला पद है और यहाँ ये जो सेकंड पद है वो t² वाला है, तो यहाँ पर भी मुझे जगह छोड़नी पड़ेगी और ये मैं लिखूंगा t के नीचे, तो 9t है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा मुझे -9t। ठीक है, देखिए ये माइनस है इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे। अब मैं वापस वही घटा देता हूँ, लाइन खींच के घटाना है आपको, सिंबल है वो चेंज कर दो,
3t की घात 3 है, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, विपरीत चिन्ह है तो काट दो इसको, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 4t स्क्वायर है तो 4t स्क्वायर आ जाएगा नीचे, 4t स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक माइनस का 90 है, एक प्लस का 90 है, तो विपरीत चिन्ह है तो कटता है, इसलिए इसको उड़ाना पड़ेगा, यानी कैंसिल हो गए। पीछे बचे हमारे माइनस के 12, तो लिख लेता हूँ मैं -12। अभी तक भाग है वो जाएगा क्योंकि t की घात 2 है, यहाँ t की घात 2 दिख रहा है, इसलिए भाग देना पड़ेगा वापस। तो मैं भाग देता हूँ और तृतीय पद निकालता हूँ। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा तृतीय पद। ये भागफल के पद निकाल रहे हैं तृतीय पद, और तृतीय पद निकालने के लिए वही काम, भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का भाग। तो भाज्य का प्रथम पद क्या है यहाँ पे 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर, इसके अंदर मैं भाग दूंगा किसका, इस t स्क्वायर का। सब जगह हमने t स्क्वायर का ही भाग दिया है क्योंकि भाजक का प्रथम पद फिक्स है, भाज्य का बदलता रहता है। तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच गया हमारे पास 4, तो 4 आ जाएगा हमारे भागफल का तीसरा पद। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं प्लस का 4, ठीक है, ये प्लस के 4 आ गए। अब ये जो 4 है इसका गुणा मुझे किससे करना है, भाजक से, तो 4 का गुणा कर देता हूं इस पूरे भाजक से, टी स्क्वायर माइनस 3 से, तो टी स्क्वायर माइनस 3 गुणा कर दो, 4t स्क्वायर का गुणा कर देंगे, 4t स्क्वायर आ जाएगा, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएंगे। ये जो भी आया है इसको इसके नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4t स्क्वायर और माइनस के 12। अब इसको घटाना पड़ेगा तो लाइन खींच के घटा देते हैं, सिंबल है वो चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब देखिए विपरीत चिन्ह है और समान पद है तो कटेगा, 4t स्क्वायर और माइनस का 4t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, और -12 और प्लस के 12 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी शेषफल हमारे आ गया 0। अर्थ कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। शेषफल अगर 0 आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। यही प्रश्न के अंदर पूछा था। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए, तो हमने भाग दे दिया, जांच कर दी कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या है 0। तो अंत में आपको किस ढंग से जवाब लिखना है वो भी मैं लिख के आपको बता देता हूं, लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल क्या है 0 है, क्योंकि शेषफल 0 है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये आपको लिखना है प्रत्येक प्रश्न के अंदर। यदि शेषफल 0 आता है तो आपको लिखना है कि गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आके कोई दूसरी संख्या आती है तो आपको लिखना है कि चूंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं है अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। बस इस ढंग से आपको जवाब लिखना है। तो इस प्रश्न के अंदर आपके जो भी आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा। थैंक्स। अब नेक्स्ट लेता हूं मैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और ये प्रश्न आपको स्वयं अपने हाथों से करना है, तभी समझ में आने वाला है। जब तक आप अपने स्वयं हाथों से नहीं करेंगे तब तक कोई समझ में आने वाला नहीं है। जब आप करेंगे तो कोई समस्या आएगी और फिर आप समझेंगे तो जल्दी समझ में आने वाला है। क्योंकि जब हम देखते हैं कोई प्रश्न और
समझते हैं तो लगता है जैसे हमें समझ में आ गया, परंतु जब स्वयं करने बैठते हैं तो कई तरह की समस्याएं आती है। तो आपको खुद को करना है। ये लॉन्ग लग रहा है, परंतु आप सिस्टमेटिक जैसा मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपके शेषफल एवं शून्य आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपको वही लिखना है कि यहाँ शेषफल शून्य है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यानी ये पूरा बहुपद है, ये जो पहला बहुपद है यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, और दूसरा जो बहुपद है वो ये। ठीक है, तो इस बहुपद के अंदर इस पूरे का भाग देना है और शेषफल है वो शून्य आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपके शेषफल है वो शून्य नहीं आएगा। देखिए कैसे, तो इसको मैं लेता हूं जिससे समझ में आ जाएगा कि शेषफल शून्य कैसे आता है और शेषफल शून्य कैसे नहीं आता है। तो यहाँ पे लेता हूं मैं तीसरा प्रश्न, थर्ड के अंदर सीधा मैं प्रोसेसिंग कर लेता हूं। यहाँ पे ये जो पहला बहुपद है इसको भाजक बना देता हूं। लिखता हूं मैं अंदर x की घात 3, ठीक है, फिर -3x, फिर +1, कंटिन्यू। चर की घात क्रम से ही है, उच्चतम घात आगे है, फिर छोटी फिर छोटी। ठीक है, अक्षर पद आ गया। फिर यहाँ पे क्रम से देख लेना, देखिए 5 हाईएस्ट घात आगे है, फिर 3 है, फिर 2 है और 1 है, क्रम से ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सीधा आप लिख लो यहाँ अंदर, इसको मैं बना देता हूँ भाज्य। तो लिख लेता हूँ अंदर x की घात 5 -4x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और +1। ठीक है, ये आ गया आपके पूरा बहुपद जिसके अंदर हमें भाग देना है और जांच करना है कि इस बहुपद का इसके अंदर भाग देने पर शेषफल क्या आता है। लेता हूं मैं यहाँ पे प्रथम पद भागफल का प्रथम पद। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप परीक्षा के अंदर मान लो आपको आता है सीधा तो सीधा भी कर सकते हैं, इसमें ये स्टेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु समझाने के लिए मुझे यहाँ करना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये बहुत बोरिंग लगने लग जाता है। तो यहाँ पे करते हैं हम प्रथम पद निकालते हैं। देखिए प्रथम पद के अंदर क्या करना है आपको, x की घात 5 है, ये जो x की घात 5 के अंदर मैं भाग दूंगा किसका, भाजक के प्रथम पद का। भाजक का प्रथम पद क्या है, मुझे x की घात 3 है दे रखा है, तो x की घात 3 लिख लिया। x की घात 5 में x की घात 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा मेरे पास x की घात 2। ओके, सीधा आ जाएगा ऊपर यहाँ पे भागफल का प्रथम पद। तो भागफल का प्रथम पद मुझे मिल गया x की घात 2। अब मुझे क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर ये जो मुझे प्राप्त हुआ है इसका गुणा करना है किससे, ये जो x की घात 3 -3x प्लस 1 से। तो यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, x की घात 3 -3x प्लस 1, गुणा करके देख लो क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणा जब x की घात 3 से करूंगा तो घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है तो x की घात 5 आ जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा जब 3x से करेंगे तो 3x की घात 3 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणा जब 1 से करेंगे तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसे गुणा करना तो आपको आता ही होगा क्योंकि ये 8वीं क्लास के अंदर भी है, ये बहुपद का बहुपद से गुणा, तो बहुत ही सरल है। अब यहाँ पे आपको इसके नीचे लिखना है इन सभी पदों को, तो मैं लिख लेता हूँ x की घात 5 वाला पद x की घात 5 के नीचे, 3x की घात 3 वाला पद x की घात 3 वाले पद के नीचे जाएगा, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा, तो आ जाएगा -3x की घात 3। फिर एक्स स्क्वायर वाला पद है तो एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, ये लिख लो एक्स स्क्वायर। ओके, लाइन खींच के घटा दो, सिंबल है वो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और विपरीत चिन्ह और समान पद तो कट जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए x की घात 5 है, नीचे भी x की घात 5 है, और एक प्लस का एक माइनस के उड़ा दो इसको। यहाँ पे -4x³ है और ये है +3x³, तो एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी x की घात 3 आ जाएगा नीचे। अब देखिए ये माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा आगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा क्योंकि समान पद है और विपरीत चिन्ह है। 3x लिखूंगा मैं, +3x आ जाएगा,
और प्लस का 1। वापस हमें द्वितीय पद निकालना पड़ेगा क्योंकि x की घात 3 है, यहाँ है x की घात 3, तो एक बार तो कम से कम भाग जाएगा ही, तो यहाँ लिखना पड़ेगा द्वितीय पद। द्वितीय पद के अंदर मैं माइनस एक्स की घात 3 के अंदर भाग दूंगा किसका, x की घात 3 का। देखिए ये प्रथम पद है, उसके आगे माइनस था तो मैंने पूरा माइनस साथ में लिया है, तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो साथ में माइनस आएगा। x की घात 3 है, ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद के अंदर भाग देंगे एक्स क्यूब के अंदर। तो अब देखिए ऊपर x की घात 3 है, नीचे x की घात 3 है, तो कट गया तो आ जाएगा माइनस का 1। एक बार भाग चला गया, ये जो -1 है वो सीधा आ जाएगा ऊपर, क्योंकि भागफल का ये दूसरा पद है। द्वितीय पद निकाला, आ गया माइनस का 1। इस -1 का गुणा करना है पूरे किससे, ये भाजक के तीनों पद है उससे। तो x की घात 3 माइनस 3x और प्लस का 1 गुणा कर दो। अब देखिए यहाँ पे -1 का गुणा x की घात 3 से करूंगा तो मेरे आ जाएगा माइनस x की घात 3। -1 का गुणा जब -3x से करेंगे तो प्लस का 3x, और ये -1 का गुणा जब +1 से करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 1। तो इस ढंग से आपके तीनों पद आ गए, माइनस एक्स की घात 3 यानी x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। तो इसके नीचे लिख लेते हैं, कंटिन्यू लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1। घटा देते हैं इसको, चिन्ह है वो बदल दो, सिंबल चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया, विपरीत चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए अगर समान पद है और विपरीत चिन्ह है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स की घात 3 है और प्लस का एक्स की घात 3 है, तो समान पद है और विपरीत चिन्ह है तो कैंसिल करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। इसी प्रकार यहाँ प्लस का 3x है और माइनस का 3x, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। परंतु यहाँ देखिए प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1, तो +1 और +1 कितने हो जाएंगे, प्लस के 2। यानी कि आपके यहाँ पे शेषफल है वो 2 आ रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 आएगा तभी वो गुणनखंड माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस ढंग से आपको लिखना है कि यदि शेषफल 0 आता है तो कहना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो कहना है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, और पहला प्रश्न जिसने समझा था उसको दूसरा प्रश्न बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक्स।